जय जोहार महतारी भाखक समाचार बुलेटिन हमार बानी हमार गोठ में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। सबले पहले आप सबो प्रदेशवासी मल्ला छिरछिरा पर्व के गाड़ा गाड़ा बधाई। छत्तीसगढ़ लोक पर्व के भुइयां आए जी हाँ आनी बानी के तिहार हमन मनाथन ये में छिरछिरा घलोक हमर आस्था ले जुड़े तिहार है। पूस पूर्णिमा दान पर्व के रूप में मनाए जाने वाला तिहार छिरछिरा आज उत्सव के संग मनाए जाते। नान्हे लइका घरों घर हाका पारत छिरछिरा के रूप में अपन हिस्सा के दान किसान ले मांगत है। ये पर्व के छत्तीसगढ़ में बड़ मानता है। नान्हे लइका सियान और युवा मन के टोली छेरछेरा के कुह के पारत घरों घर अन्नदान लीन और बाटिन अंतस माँ उजास के आशीष। छत्तीसगढ़ लोक परंपरा के धरा है, तिहार और उत्साह के भुइयां है। पुष महीना के पुन्नी पर्व में प्रदेश के पहली तिहार छेरछेरा जेमा गांव गली नान्हे लइका मन के गुहार ले भर जाते। ऐसे मानता है कि भगवान शिव हा पार्वती के परीक्षा ले बर बहिरूप धरिस और ओकर घर पहुँच के भरमाए रहिस और ये दिन ले छेरछेरा के शुरुआत हो गई। छत्तीसगढ़ खेती के भुइयां है जी हाँ किसान अपन अनाज में सब्बो जीव ला ओकर हिस्सा देते, जेमा छेरछेरा घलो एक अंश आए। छेरा एक परंपरा है, छत्तीसगढ़ में काफ़ी पुरानी परंपरा है और इसको हमारे पुरखों ने धर्म से भी जोड़ा है। इसमें दान देते हैं, बच्चे जो है घर घर जाते हैं गांव में और दान मांगते हैं। पुराने ज़माने में हमारे सियान लोग छिरछिरा पर्व इसलिए मनाते थे कि कभी दुकाल पड़ते थे हमारे गांव क्षेत्र में, तो इसलिए दुकाल पड़ते थे तो मुट्ठी मुट्ठी जिसके घर हो गया तो उसको मिल बांट के सब बांटते हैं, इसलिए छिरछिरा पुण्य मनाए हैं। कारण कुछ होए कहनी कहीं होए, फिर ये दिन अंतस माँ खुशी भरे के दिन है। नान्हे लइका सियान सबो घरों घर आशीष बांटत अन्नदान लेते हैं। ये दिन कोनो काकरो दुआरी ले जुच्छा नहीं लहुट है। परंपरा और पर्व के ये रूप छत्तीसगढ़ में अनोखा है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो छिरछिरा पर्व के खबर के बाद आगे बढ़थन और देखथन कुछ राजनीतिक खबर। बड़े खबर की बात करथन सीएम भूपेश बघेल के कांकेर दौरा के आज दूसरे दिन है। आज कांकेर में 342 करोड़ रुपया के विकास कार्य की उन सौगात दी है। तो मंझनिया 12 बजे शासकीय नरहरदेव उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल पहुंच के व्यवस्था के जायजा घलोक ली। मंझनिया 12:40 में गोविंदपुर हायर सेकेंडरी स्कूल मैदान पहुंची, जहां मुख्यमंत्री जैव विविधता पंजी के विमोचन करें। वन अधिकार समिति के सम्मेलन में घलोक मुख्यमंत्री शामिल हो ही। यहाँ विकास कार्य के लोकार्पण और शिलान्यास करही। हितग्राही मन ला सामग्री घलो वितरित करही। आम सभा ला संबोधित करही मुख्यमंत्री और एक बाद कांकेर ले रवाना होके सीएम दुर्ग जिला के पाटन पहुंची। पाटन में तहसील स्तरीय गुरु घासीदास जयंती और लोकार्पण कार्यक्रम में उन शामिल हो ही। मंझनिया 3:15 बजे पाटन ले रायपुर रवाना हो जाए। बात करते हैं एक और बड़े खबर के सुकमा ले बड़े खबर, जहां 10 किलो के बम बरामद करेंगे। 10 किलो के टिफिन बम यहाँ बरामद करेंगे। सुरक्षा बल ये बम ला बरामद करे है। चिंतलनार के बंगाली पारा करा ये बम मिले तो जवान मन ला निशाना बनाए पर ये बम लगाए गिरीस और बम CRPF के 230वां बटालियन डिफ्यूज करे। तस्वीर में आप मन देखा था। सुकमा ले बड़े खबर 10 किलो के बम बरामद। जवान मतलब निशाना बनाए पर बम लगाए के रहीस और CRPF के 223वां बटालियन ये बम ना डिफ्यूज करे। तो डिफ्यूज करे के बेरा के तस्वीर आप मन देखा था। 10 किलो के बम
सुरक्षा बल हा बरामद करे है सुकमा में। तस्वीर देखा तो आप मन और जवान मन ला निशाना बनाए बर ये बम ला लगाए रही इससे नक्सली मन। तो सीआरपीएफ के 223वां बटालियन जिला डिफ्यूज करे। राजा राठौर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी संग ये खबर पर जुड़त है। राजा का जानकारी बम ला लेके? देखिए, उस इलाके में एरिया डोमिनेशन पर सीआरपीएफ की 223वीं बटालियन के जवान निकले हुए थे, जहां चिंतनलार के बंगाली पारा के पास नक्सलियों ने 10 किलो वजनीय टिफिन बम प्लांट कर रखा था जमीन के नीचे। जवानों ने सर्चिंग शुरू किया तो बम की पुष्टि हुई। मौके पर कमांडेंट रघुवंश सिंह के निर्देश के बाद सोसाइटी को मौके पर ही ब्लास्ट कर नष्ट कर दिया गया है। जी, तो का नियत रही से का चाहत रही से नक्सली मन का लगते अभी यहाँ ओकर मन की कैसे गतिविधि है? देखिए, उस इलाके में एक नया कैंप मीनपा में खोला गया है, जिसके बाद से लगातार नक्सली कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को जंगल में आने से रोकने के लिए आईडी स्पाई फोर्स जैसे कई षड्यंत्र उस इलाके में लगा रखे हैं। लिहाजा जवानों ने भी सूझबूझ का परिचय दिया है और सर्चिंग कर पूरे इलाके में आईडी की खोज की और मौके पर ही उसे ब्लास्ट कर। राजा, ये जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुकमा में 10 किलो बम बरामद करके बोले डिफ्यूज करेगे है। सीआरपीएफ के 223वां बटालियन है ये बम ला डिफ्यूज करे है। तो नक्सली मन के अतलंगी जारी एती मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज रायपुर में यूनिफाइड कमांड के मीटिंग हुई। ये में यूनिफाइड कमांड के उपाध्यक्ष और प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, गृह विभाग के अफसर, डीजीपी डीएम अवस्थी, सीआरपीएफ के डीजी समेत छत्तीसगढ़ में तैनात सब्बो सुरक्षा बल के अधिकारी मन शामिल हुई। सर्किट हाउस में आज मंझनिया ये बैठक हुई। बैठक में नक्सल समस्या ले निपटे बर कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मुद्दा ऊपर आकलन करे जाए। संगे संग सुरक्षा बल डहार ले करेगे कार्रवाई के सीमित समीक्षा घलोक करे जाए। एक अलावा अवैया दिन में नक्सल ऑपरेशन की रणनीति ला लेके घलोक बैठक में चर्चा हुई। आप बता दन के यही मकसद ले यूनिफाइड कमांड के गठन करे गए है। कोरोना काल के बाद यूनिफाइड कमांड के छत्तीसगढ़ में ये पहली बैठक हुआ थे। तो नक्सली मन के उतलंगी के बीच मुख्यमंत्री यूनिफाइड कमांड के बैठक में शामिल हुई। ये कमांड के उपाध्यक्ष और प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, गृह विभाग के अधिकारी, डीजीपी डीएम अवस्थी, सीआरपीएफ के डीजी समेत छत्तीसगढ़ में तैनात सब्बो सुरक्षा बल के अधिकारी शामिल हुए। बार्थना को बात करते ने कहो बड़े खबर के तुहर सरकार तुहर द्वार कार्यक्रम आज कार्यक्रम के दूसरा दिन है और रायपुर नगर निगम के पहल है। आज भी 2 वार्ड में शिविर लगाए जाही, लोगन के समस्या के निराकरण करे जाही। आप मन बता दें काली ले तुहर सरकार तुहर द्वार कार्यक्रम की शुरुआत रायपुर नगर निगम करे है। आज दूसरा दिन है। आज भी आने वार्ड में 2 वार्ड में शिविर लगाए जाही, लोगन के समस्या सुने जाही और निराकरण घलोक करे जाही। बार्थनागु प्रदेश के कांग्रेस सरकार ला बने 2 बछर हो गए, फिर निगम मंडल और आयोग मन में कई नियुक्ति अभी घलोक को माचे है। ये हाल बीजेपी में घलोक है। नवा प्रदेश अध्यक्ष बने बछर भर हो गए है, फिर संगठन में जिला ब्लॉक और भाजयुमो समेत महिला मोर्चा मन में नियुक्ति अब तक नहीं हो पाए है। काय कारण है कि दोनों पार्टी मन नियुक्ति डहार ध्यान नहीं देवत है। और आज यही मुद्दा पर आप ये रिपोर्ट देखो। कांग्रेस सरकार ला सत्ता में आए 2 बछर हो गए है, फिर अब तक निगम मंडल मन के नियुक्ति पूरा नहीं हुए है। उन्हें बीजेपी में घलो नवा प्रदेश अध्यक्ष के नियुक्ति के बछर भर बाद घलो संगठन में नियुक्ति नहीं हुए है। भारतीय जनता युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्ष मन के घोषणा अब्बड़ दिन ले अटके हुए है। लगभग हर एक 2 दिन के आड़ में ये लेके भाजपा हाईकमान और संगठन के पदाधिकारी मन के मीटिंग होते हैं। यही कारण है कि सूची की घोषणा नहीं होते। ये बीच चर्चा ये बात के घलो है कि एक पूर्व मंत्री के खास ला बीजेवाईएम के रायपुर जिला अध्यक्ष बनाए बर उम्र के बाध्यता ला शिथिल करे की कोशिश घलो करे जाते।
ये मामला में विरोधी पूर्व मंत्री मन विरोध घलो करत हैं। येला लेके बीजेएमवाई के कार्यकर्ता मन में जम के नाराजगी हवय। फिर ओमन खुल के बोले ले बाँचत थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता ये तरह के चर्चा ला खारिज करते हुए कहा थे कि भाजपा में सबो नियुक्ति पार्टी के संविधान के अनुसार आपसी सहमति ले विचार विमर्श करके करे जाते। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू के कहना है कि ओकर प्रदेश कार्यकारिणी और जिला के बॉडी में योग्य और पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता मन ला जिम्मेदारी दे जाही। सबो नियुक्ति पार्टी के वरिष्ठ नेता मन के सहमति ले ही होही। कहीं कोई समझौता नहीं हो रही है। जो भी गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का फॉलो किया जाएगा और उसी के अनुसार से नियुक्तियां की जा रही है। अध्यक्ष का भी हुआ है और बाकी पदाधिकारियों को भी हो रही है। जो योग्य कार्यकर्ता है उन्हें ही जगह दिया जाएगा। जो वर्क कर सकता है आज के इस विपक्ष के दौर पर उन्हें जगह दिया जाएगा। और जो अध्यक्ष का जो क्राइटेरिया है अंडर 35 का वो रहेगा। ऐसा शिथिलता का किसी भी तरह का प्रावधान पार्टी के गाइडलाइन ने नहीं रखा है। संगठन में नियुक्ति ला लेके बीजेपी के भीतर घमासान माचे हुए हैं। ये कर ऊपर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे हा भाजपा ऊपर तंज कसत हुए कहेन कि भाजपा में आपसी गुटबाजी और खींचतान के परंपरा रहे है। ये मन के पार्टी कभू सहमति और सहयोग ले काम नहीं करे। उन्हें निगम मंडल के रुके हुए सूची ऊपर उन कहेन कि ज्यादातर नियुक्ति हो चुके हैं। विवाद या खींचतान जैसे कोई स्थिति अब नहीं है। बाँचे हुए नियुक्ति जल्दी ही पूरा करे जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के खींचातान के बारे में छत्तीसगढ़ में कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। एकात्म परिसर का युद्ध हमने देखा था, तो ये उनकी विरासत है और ये लड़ाई उनमें जारी है। अंतरकला लगातार भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रहा है। माननीय पुनिया जी से अभी चर्चा प्रथम दौर का हुआ है, उसके बाद सारी नियुक्तियां हो जाएंगी। बीजेपी और कांग्रेस में भी संगठन और निगम मंडल के कई नियुक्ति बाँचे हैं। सच्चाई तो ये है कि दोनों दल असमंजस की स्थिति में है कि काखर नियुक्तिकरण और काखर ला छोड़न। काबर की नियुक्ति के बाद पद नहीं पाने वाला मन की नाराजगी घलो पार्टी ला झेलना पड़ी। राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। अंबिकापुर के जल संसाधन विभाग के कार्यालय परिसर में ही शासकीय कर्मचारी मन शराब और कुकुरा पार्टी करत हुए पाए गए। कैमरा देखे कर्मचारी मौका ले भागे की कोशिश करीन, फिर ओमन के हरकत कैमरा में कैद हो गई। बाद में जब ओमन ले ये आयोजन के बारे में पूछेगी तब उन शराब और चिकन पार्टी स्वीकार घलोक करी। जानकारी के मुताबिक ये कार्यालय के अधिकारी हमेशा दफ्तर ले नजर दी। त्योहार का उपलक्ष्य में थोड़ा बहुत सब साथी लोग मिला के 200 करके खाए पिए हैं। इसके अलावा कुछ नहीं। मोर से भी बड़े बड़े हैं। मैं चौकीदार हूँ। हाँ भाई अपन पिकनिक मना रहे थे। क्या क्या है? क्या मुर्गा बनाए थे और का अपन एंजॉय कर रहे थे। और उससे और का आप ज़्यादा देखे हैं का? तो हम कार्यालय के अंदर थोड़ी कर हम लोग का वो स्टोर है अलग, चौकीदार का वो स्टोर है। छत्तीसगढ़ में शराब के मुद्दों पर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी या कांग्रेस लाउखर घोषणा पत्र के सुरता देवा थे, जिसमें कांग्रेस शराबबंदी के वादा करे। बीजेपी स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव पर सीधा हमला बोले है। काबर के चुनाव घोषणा पत्र के कमान वही संभाले नहीं। बीजेपी आरोप लगाते है कि कांग्रेस गंगा जल के कसम खा के शराबबंदी के ऐलान करे रही। मैंने तो कभी गंगा जल पकड़ के नहीं कहा था घोषणा पत्र के समय की शराबबंदी लागू होगी। शराबबंदी की बात कांग्रेस ने जरूर की थी और भाजपा की इस नैतिकता से शराबबंदी की बात के संदर्भ में प्रश्न पूछ रही है। ये तो वो सरकार है जिसने कमेटी बैठाई और उस कमेटी ने रिकमेंड किया कि और बार खोलो। आज अब जब बात शराबबंदी की आ रही है और लगभग 2.5 साल होने को है इस सरकार को, और शराबबंदी का वादा जब विपक्ष और जनता उनको याद दिलाने की कोशिश कर रही है तो बिल्कुल यू टर्न ले रहे हैं और बता रहे हैं कि हमने किसी प्रकार की न तो घोषणा की और न कसम खाया, जो भी बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। अंबिकापुर माफ कीजिए बिलासपुर ले सटे सकरी के ज्वेलरी शॉप में फायरिंग के घटना लेके बीजेपी युवा मोर्चा SP दफ्तर के घेराव करी। शहर के सुरक्षा व्यवस्था, अवैध हथियार और बाढ़त अपराध लेके पुलिस ऊपर सवाल खड़े करी।
बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मन के कहना है कि बीते कुछ दिने तेजी से शहर में आपराधिक घटना में बढ़ोतरी हुई। ज्वेलर के यहाँ 4 लोग कट्टा लेकर के गन लेकर के गए, उस पर गोली भी चलाई और लूट करने के कार्य से गई थी, लेकिन वो सोनी जी के अटूट बल और विश्वास की वजह से वह घटना घटी नहीं। लेकिन अभी उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। हम सब आज जिला प्रशासन से यह पूछने आए हैं कि ये पुलिसिंग को हो क्या गया है, आखिर ये बाहर से जो आने वाले देसी कट्टे हैं इस पे अंकुश क्यों नहीं लगा। से अभी जो हाल में आप लोगों को जैसा मालूम हुआ 25 तारीख के शाम को जो ज्वेलर्स के साथ घटना घटित हुई जिसमें वो घायल हो गया था। हमारे वरिष्ठ अधिकारी पहले ही इसमें बहुत बड़ी मीटिंग ले चुके हैं और उसमें इस बात पे वो हुआ है और हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और शीघ्र ही अपराधी पकड़े जाएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। बिलासपुर के व्यापार विहार में 26 करोड़ की लागत ले बनत लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा स्मार्ट रोड इलाका के लोगन और व्यापारी मन बर मुसीबत बन गए। अक्टूबर 2020 सड़क निर्माण के डेडलाइन तय करे रही, फिर डेडलाइन खत्म होने के बाद घलोक अब तक सड़क के निर्माण पूरा नहीं हो पाए है। 30% काम अभी भी बाकी है। काम के धीमा रफ्तार की स्थिति जहाँ जगह जगह सड़क में बेतरतीब गड्ढा खुदे हुए तो उन्हें एखर ले व्यापारी मन के व्यापार घलोक प्रभावित हुआ थे। ये रोड का काम अभी तक नहीं हुआ है। उन्होंने बोला था 6 महीने में हो जाएगा और हमारी किराने की दुकान है, मैं GST बिल कैसे पटाऊंगा, मेरे को बहुत तकलीफ़ हो रही है। और ऊपर से प्रेशर आता है, नोटिस आता है कि GST पटाओ, यहाँ बिजनेस हो नहीं रहा, GST पटाएं कैसे। हमारे बोलने से कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ जो विधायक है, तुम्हारा सभापति है, तुम्हारा मंत्री है, वो किसी को लेने देना नहीं है। ठेकेदार भी अपने मर्जी का मालिक हो गया है। और सबसे ज़्यादा अगर किसी को तकलीफ है तो वो व्यापारी बंधुओं को है। उनको व्यापार ठप हो चुका है। उनको व्यापार जो अपने घर से किराया दे रहे हैं वो लोग, और आने जाने में भी लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और मैं समझता हूँ कि 1-1.5 महीने के अंदर काम पूरा कर लेना चाहिए इन लोगों को। कोरोना काल में लइका मन के ऑनलाइन क्लास के बढ़त संख्या ला देखते हुए रायगढ़ जिला शिक्षा विभाग अब स्कूल मन में स्मार्ट स्कूल बनाए बर जाते। शिक्षा विभाग जिला के 200 स्कूल के चयन करे है, जेमा स्मार्ट स्कूल के रूप में डेवलप करे जाए। योजना के तहत स्कूल मन में क्लासरूम कंप्यूटराइज्ड होही। जिला प्रशासन के द्वारा DMF और CSR के मद से लगभग 200 स्कूलों में स्मार्ट क्लास की स्थापना की जा रही है और स्मार्ट क्लास में पूरी सुविधा है। विभिन्न स्कूलों में बहुत बच्चे इंटरेस्ट के साथ में, चूँकि 1ली से 12वीं तक के सारे CG और CBSE के इसमें कोर्स हैं, टीचरों को भी काफ़ी आनंद आ रहा है। तो एक कमरे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैच बाय बैच बुलाकर बच्चों को इस प्रकार की क्लासेस ली जा रही हैं। रायगढ़ नगर निगम बीते बछर 52 कॉलोनी ला वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा के जानकारी दे के निर्देश दे रही। फिर साल भर बाद घलो कोनो कॉलोनी न तो सिस्टम लगन है और ना ही राशि जमा करीन है। यति आम उपभोक्ता मन ले भवन निर्माण के पहली हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए के नाव में निगम 8 ले 10,000 रुपया तक के शुल्क अनिवार्य रूप ले लेवत है। सरकारी नियम सबके लिए बराबर होते हैं। कॉलोनाइजरों के लिए अलग नियम और आम आदमी के लिए अलग नियम। आम आदमी से पैसे वसूली की जा रही, 60 लाख रुपए वसूल किए जा चुके हैं, उसका कोई उपयोग नहीं है। और कॉलोनाइजरों को जो है केवल नोटिस दे करके अंदर खाने सेटिंग की जा रही है। ये खेल चल रहा है नगर निगम में और राज्य शासन में। वाटर सिस्टम 52 कॉलोनी है जिसमें हम लोगों ने लगाने के लिए चर्चा किए थे, पर उन्होंने नहीं लगाया है। हम लोग ने फिर से कमिश्नर से चर्चा करके उनको नोटिस दिया जाएगा और जो नगर निगम से परमिशन दिया है उसमें भी हम लोगों के पास 60 लाख के आसपास पैसा है, उसको हम लोग खुद जाके इंजीनियर को बोल के करवाएंगे। धमतरी जिला के उप तहसील कुकरेल ला तहसील के दर्जा राज्य सरकार हदे है। फिर अब ये नवा तहसील में जुड़े ले कई गांव इनकार करते हैं। जवर गांव के ग्रामीण मन गांव कुकरेल में तहसील में जुड़े जाए के विरोध करते हैं। राज्य सरकार है धमतरी जिला के उप तहसील कुकरेल ला पूर्ण तहसील के दर्जा प्रदान करे है। जवर गांव को जोड़ना होगा।
रायपुर में मारपीट के घटना के बाद कड़ा कार्रवाई नहीं होए ले कलिंगा नगर के रहवासी मन और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता मन गुड़ियारी थाना के घेराव करीन। पूरा मामला 18 जनवरी के बताया जाते जब कलिंग नगर के ये घटना एक वीडियो आगू आ रही है जेमा कुछ युवक महिला मन ला मारत नजर आइन। ये मारपीट में 2 महिला ला गंभीर चोट आए। नेतागिरी दुनियादारी इन लोग पकड़ के आगे तक पहुंचते हैं। हो सकता है ये हमको शक है, हमको धमकी भी देते हैं कि अब मार चुके हैं 4-5 लोगों को। अब मेरा नंबर निशा कुमार, मैं बोल रही हूँ मेरे ऊपर इन लोग का टारगेट है। पारिवारिक रूप से नहीं निपट पा रहे तो ये लोग और मतलब अब पॉलिटिक्स का सहारा ले रहे हैं कि किसी विधायक के बल में ये ऐसा करता है। ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। किसी महिला को पुरुष कैसे हाथ लगा सकता है उसके घर पे घुसकर उसके बाल खींचकर उसको गिराने का। यही मामला को लेके आम आदमी पार्टी यहाँ पे थाने पे हम लोग खड़े हुए हैं ताकि जब तक इन पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम इन लोगों के साथ खड़े रहेंगे, इनको न्याय दिलाएंगे। दोनों पार्टी तरफ से काउंटर केस दर्ज किया गया है। आवेदन जांच की जा रही है। फिर क्या उसका क्या होगा? संजय गुप्ता धारा बढ़ाएंगे क्या उसमें? एमएलसी रिपोर्ट मिलने के बाद ही कार्रवाई होगी इस पर। जैसे आएगी एमएलसी रिपोर्ट से धारा जोड़ देंगे। तो हमार बारी हमर गोठ में अभी वरत के मुलद विदा। जय जोहार।